हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के बायोलॉजी का सिलेबस आपको कंप्लीट करा रही हूँ। जो पिछला मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था कि फाइलम प्रोटोजोआ की क्या विशेषता होती है, उसमें कौन कौन सी स्पेशल चीज़ होती है और कौन कौन से स्पीसीज उसके अंदर आते हैं। आज हम फाइलम प्रोटोजोआ में अमीबा के बारे में बात करेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि अमीबा का लाइफ हिस्ट्री कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो इर्रेगुलर शेप में होता है। ठीक है, और स्यूडोपोडिया क्या काम करता है, उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो देखिए, जो निचोड़ चीज़ें हैं मैं उसको पहले आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमीबा में जो स्यूडोपोडिया होती है वो क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है और मल्टीपल स्यूडोपोडिया पाई जाती है। ठीक है, एक सिंगल नहीं पाया जाता, बहुत सारी स्यूडोपोडिया उसमें पाई जाती है। और स्यूडोपोडिया के बाहर में जो होती है वो एक्टोप्लाज्म की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलिन कैप। जो जैसे ही अमीबा लोकोमोशन करता है तो वो हाइलिन कैप क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वो डैमेज ना हो कोई हिस्सा। ठीक है, और वैसे ही उसमें हम उसके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। ठीक है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अमीबा को। अमीबा को खोजा किसने, किसने डिस्कवर्ड किया था, तो उसको किया था रसेल हाफ और रोजेनहॉफ ने। ठीक है, रसेल वॉन एंड रोजेनहॉफ ने। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्कवर्ड बाय रसेल वॉन एंड रोजेनहॉफ ने इसको डिस्कवर किया था। हैबिटेट आपको पता है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ मेराइन वाटर में भी रहते हैं। तो अमीबा कहाँ रहता है, लिव्स इन फ्रेश वाटर, स्ट्रेट फ्रेश वाटर, यानी जो ठहरा हुआ पानी रहता है कहा जाए तो उसमें रहते हैं। जैसे पॉन्ड हो गया आपका, लेक हो गया यानी तालाब हो गया, झील हो गया, इन सब में आपका अमीबा रहता है। ठीक, मार्फोलॉजी यानी माइक्रोस्कोपिक साइज में देखा जाए तो वो कितना बड़ा शेप का हो सकता है, तो क्या कह रहा है 150 to 200 माइक्रोन। ठीक, इतना बड़ा शेप का ही होता है वो, यानी माइक्रोस्कोपिक नॉर्मल साइज एक अमीबा की 150 से लेकर के 200 माइक्रोन होती है। ठीक, अगला कह रहा है शेप मैंने आपको बताया कि इसका शेप क्या होता है, इररेगुलर शेप होता है एंड नो पेल्कल, यानी इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो उस पेल्कल की बनी हुई नहीं होती है, यानी प्रोटीन का आवरण इसमें नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे यूग्लिना में पेल्कल की कवरिंग होती है। ठीक है, अगला कहता है स्यूडोपोडिया। जो अभी मैंने आपको स्यूडोपोडिया के बारे में बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखे रहिएगा। अमीबा के लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी अमीबा के चलने में हेल्प करता है। लोबोसेप्ट का मतलब लोब लाइक। ठीक है, मल्टीपोडियल यानी बहुत सारे आपके स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा में। एंड प्रोफ्लुएंट टाइप, इट हैज एक्टोप्लाज्म हाइलिन कैप प्रोटेक्टिंग इट फॉर डैमेज ड्यूरिंग लोकोमोशन। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, उसका स्यूडोपोडिया है। ठीक, ये मैंने आपको दिखाया है ना, यानी जैसे यहाँ जैसे ऐसे फोल्डिंग हो गई, ठीक समझिए, तो ये क्या हो गया, उसका स्यूडोपोडिया हो गया। और ये स्यूडोपोडिया किस में हेल्प करते हैं, अमीबा के लोकोमोशन में। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी सॉल जेल थ्योरी, उसमें पेंटिन ने यही बताया कि कैसे सॉल जेल में बदलता है, जेल सॉल में बदलता है और वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी आने और जाने में। तो ये जो स्यूडोपोडिया है इसके ऊपर क्या होती है, हाइलिन की कैप होती है, यानी एक्टोप्लाज्म क्या करता है, उस पर हाइलिन की कैप बना लेता है, जिससे क्या हो कि जब स्यूडोपोडिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करें अमीबा को, तो ये स्यूडोपोडिया में कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो हाइलिन कैप क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है स्यूडोपोडिया का। ठीक, अगला हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये एक सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो ये आपका फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक आउटर कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उसकी हम बात करेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं आपको अमीबा में बता दे रही हूँ, ये अमीबा का शेप है। अमीबा में ये आप देख रहे हैं जहाँ फोल्डिंग है, ये क्या है, उसका स्यूडोपोडिया जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये क्या है, फूड वैक्यूल जो क्या करती है,
भोजन को ग्रहण करने का काम करेगी। और ये है उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम क्या करती है, ये क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी वायरोवेट क्रिस्टल हो गई, ये है प्लाज्मा सॉल और ये है प्लाज्मा जेल। अभी हम आपको प्लाज्मा जेल और सॉल के बारे में बताते हैं कि होता क्या है। ये साइटोप्लाज्म है, एक तरीके से इसको कंबाइंड फॉर्म में कहें तो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, साइटोप्लाज्म का मतलब जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो देखिए, अगला हम बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि जो आउटर इसकी थिन, जो पतली सी लिक्विड स्टेट में पाई जा रही है, यानी आउटर थिन नॉन ग्रैनुलस, आउटर थिन नॉन ग्रैनुलर पार्ट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंडोप्लाज्म। ये जस्ट इसका उल्टा होगा, इनर डेंस ग्रैनुलर पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, आउटर थिन नॉन ग्रैनुलर, यानी जो बाहर की तरफ अमीबा में पाया जाएगा और वो क्या होगा, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, वो हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। जबकि जो इसके अंदर में जो पाया जाएगा वो इनर वाला जो हिस्सा होगा वो गाढ़ा होगा, बाहर वाला पतला होगा और अंदर वाला डेंस होगा, यानी गाढ़ा हिस्सा जो क्या होगा वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। अब देखिए एंडोप्लाज्म को उसकी विस्कोसिटी के आधार पे, ठीक है, एंडोप्लाज्म को किसके आधार पे, विस्कोसिटी, एंडोप्लाज्म को किसके आधार पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, उसके घनत्व के आधार पे एंडोप्लाज्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल, जो अभी मैंने आपको यहां लिखा हुआ है। देखिए ये प्लाज्मा जेल लिखा हुआ है मैंने और यहाँ प्लाज्मा सॉल। ठीक, अब देखिए ये प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल जो है वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, और इन दोनों के परिवर्तन में ये देखिए ये इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज में कौन हेल्प करेगा भाई, मैग्नीशियम प्लस, यानी जो मैग्नीशियम आयन होता है वही इनके इंटरचेंज में हेल्प करता है। आपको जेल से स्पष्ट होगा, जेल का मतलब क्या हुआ, गाढ़ा हिस्सा, यानी जो अंदर की तरफ जो गाढ़ा हिस्सा पाया जाएगा वो क्या होगा, प्लाज्मा जेल होगा, और जो थोड़ा सा पतला होगा यानी जो थिन होगा, ठीक, ये क्या होगा, ये डेंस होगा और ये क्या होगा, थिन होगा। ठीक, यानी जो जेल होता है आप देखे होंगे बालों में जो जेल लगाई जाती है या फिर जो भी फेस पे जेल लगाने के लिए आती है, तो आप देखेंगे वो थोड़ा गाढ़ा होता है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि जब एंडोप्लाज्म का जो गाढ़ा हिस्सा होता है, जो डेंस हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा जेल, और जो उसका पतला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा सॉल। और ये दोनों आपस में एक दूसरे में सॉरी इंटरचेंज होते रहते हैं। किसके हेल्प से, मैग्नीशियम आयन की वजह से वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प होता है। स्यूडोपोडिया अमीबा का लोकोमोशन कराती है। ठीक है,
तो ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म की बात। अगला हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फूड वैक्यूल्स की। ये देखिए मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा जेल जो होती है वो डेंस होती है यानी गाढ़ा होता है, और प्लाज्मा सॉल जो होती है वो थिन होती है यानी पतली होती है। ठीक, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी जब जेल सॉल में बदलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलेशन। ठीक है, और जब सॉल जेल में बदलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, जिलेशन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज किसकी हेल्प से होते हैं, मैग्नीशियम आयन की वजह से। अब देखिए फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, किसकी प्रोसेस द्वारा, साइक्लोसिस प्रोसेस के द्वारा। साइक्लोसिस का मतलब साइकिल आप चलाना जानते होंगे, तो साइकिल में पहिए क्या होते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना, तो वही साइक्लोसिस प्रोसेस में इसमें भी फूड मटेरियल क्या होता है, फूड वैक्यूल्स में घूमता रहता है साइटोप्लाज्म। ठीक, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय फूड मटेरियल, फूड मटेरियल मूविंग इन साइटोप्लाज्म, मूविंग इन साइटोप्लाज्म प्लाज्म बाय साइक्लोसिस प्रोसेस, साइक्लोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड मटेरियल की। इनमें क्या फूड मटेरियल स्टोर रहता है अमीबा में, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोर रहता है एज अ फूड मटेरियल के फॉर्म में। बात करेंगे हम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, एक ही होती है लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेनस यानी इसमें मेम्ब्रेन लगी होती है, सिंगल एक ही होती है, बट पोजीशन इज नॉट फिक्स, अक्सर पिछले हिस्से में पाई जाती है, बट पोजीशन इज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड, हेल्पिंग ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है उसको बहुत सारी माइटोकांड्रिया घेरी हुई रहती हैं। ठीक है, ये माइटोकांड्रिया है समझ लीजिए, बहुत सारी माइटोकांड्रिया इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को घेरी रहती हैं, और वो एज एटीपी के फॉर्म में ये माइटोकांड्रिया कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे वो क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करता है। वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा अमीबा की कुछ पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें ताकि हम अगले पॉइंट को डिस्कस कर सकें। अगला हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। जो अमीबा होता है उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिंगल है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स शेप का हो सकता है, या डिस्क शेप का हो सकता है। डिस्क का मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उसके हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ग्रैनुअल क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, स्पेशलाइज्ड ग्रैनुअल क्रोमोसोम कॉल्ड क्रोमेडिया। ठीक है, उसमें एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेडिया कहते हैं। ठीक, ये रही न्यूक्लियस की बात। अगला हम बात करेंगे यूरोइड। यूरोइड क्या होता है, ये इसका पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड ऑफ अमीबा, रिंकल्ड सरफेस कॉल्ड टेल। ये क्या होता है, रिंकल्ड यानी सिकुड़ा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम उसका टेल भी कह सकते हैं अमीबा का। और ये वाइट वाइट क्रिस्टल जो होते हैं वो 1-2 नंबर में पाए जा सकते हैं अमीबा में, लेकिन इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये यूरोइड को ध्यान में रखे रहिएगा कि यूरोइड क्या होता है, इसका पोस्टीरियर एंड होता है, पिछला हिस्सा होता है, और रिंकल्ड सरफेस होती है यानी सिकुड़ी हुई हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, इसका टेल कहते हैं। ठीक, अगला हम बात करेंगे लोकोमोशन की, जिसको मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और द बाय स्यूडोपोडिया। ठीक है,
लोकोमोशन के लिए अलग अलग थ्योरी दी है, अलग अलग जो साइंटिस्ट थे कि कैसे अमीबा लोकोमोशन होता है, कैसे उसमें। तो सरफेस टेंशन थ्योरी को किसने दिया था? बर्थोल्ड ने दिया था, ठीक है। ये सारी थ्योरी मान्य नहीं थी। सबसे ज्यादा जो प्रचलित थ्योरी है वो क्या है? सॉल एंड जेल थ्योरी, जो सबसे ज्यादा मान्य हुई। और पहले हम जान जाते हैं, लेकिन सारी थ्योरी के बारे में आपको जानना जरूरी है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल एंड जेल थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी बर्थोल्ड नाम से स्पष्ट है, यानी सरफेस पे उसके डिपेंड करता है, जैसा सरफेस रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग सिकुड़ता और चलता है, ठीक है। अगला कहता है रोलिंग मूवमेंट। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी किसने दिया था? जेनिंग ने दिया था। रोलिंग का मतलब रोल्ड हो जाना है, यानी वो रोल्ड होगा फिर एक दूसरे जगह पे मूवमेंट करेगा, फिर वहां पे जाके रोल होगा, फिर आगे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? जेनिंग ने दिया था। और ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी किसने दी थी? गोल्डर्स एंड लॉर्च ने दिया था, ठीक। अगला हम बात करेंगे सॉल एंड जेल थ्योरी की। इसको सबसे पहले दिया था हाइमन ने, लेकिन इसका सपोर्ट किया था बाद में पेंटिन एंड मास्ट ने। तो ये नाम स्पेशली आप याद रखे रहिएगा कि थ्योरी किसने दी थी? सॉल एंड जेल थ्योरी हाइमन ने दी थी, और इसको सपोर्ट किसने किया था? पेंटिन एंड मास्ट ने किया था। डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी, ये किस पे आधारित है? विस्कोसिटी के आधारित है। जैसे समझ लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ जाइए। और ये उसके अंदर में जो क्या है वो जेल वाला हिस्सा है। जेल गाढ़ा होता है, आपको पता है, ये उसका गाढ़ा हिस्सा अमीबा का, ये प्लाज्मा जेल है, ठीक। और इसके अंदर जो है ये क्या है? प्लाज्मा सॉल है, ठीक है। उसके बाद से ये क्या होता है? आपको पता है जब लोकोमोशन करना होता है तो प्लाज्मा जेल जो है ये सॉल में बदल जाता है, ठीक है। अब ये जेल किस में बदलेगा भाई? सॉल में, यानी पतला होगा तभी तो मूवमेंट करेगा। तो जैसे प्लाज्मा जेल क्या होगी? प्लाज्मा सॉल में बदलेगा, ये देखिए, ठीक है। जेल किस में बदल रहा है? सॉल में। और ये आगे उसके स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा तो अमीबा क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। ये हो गया उसका जेल वाला हिस्सा, यानी प्लाज्मा जेल। और ये क्या हो गया? सॉल। जेल जब सॉल में बदलेगा तब क्या होगा? मूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे ही जेल, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जेल जब सॉल में चेंज होगा तब क्या होगा? मूवमेंट होगा, यानी अमीबा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। और जब उसको कहीं सरफेस पाएगा और उसको कहीं रुकना होगा तो फिर क्या होगा? सॉल कन्वर्टेड इनटू जेल, ठीक। सॉल जेल में बदल जाएगा और मूवमेंट स्टॉप, ठीक, यानी वहीं पे वो उसका रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे ही जेल सॉल में बदलेगा तो मूवमेंट होगा अमीबा में, और मूवमेंट स्टॉप या स्टॉप मूवमेंट स्टॉप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही सॉल जेल में बदल जाएगा यानी गाढ़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा? मूवमेंट रुक जाएगी, ठीक। ये थ्योरी किसने दी थी? हाइमन ने। और सपोर्ट किसने किया था? पेंटिन और मास्ट ने, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इसमें कैसे होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये जो होते हैं वो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करते हैं। और दूसरी चीज ये है इनमें कि ये ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फूड लेते हैं और ये ओमनीवोरस होते हैं, ठीक। यहाँ तक आपका हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसने किसको दिया, ठीक है। आप अलग से टाइम ना निकालिए कि एक बार लेक्चर देखें उसके बाद नोट्स बनाएं। जैसे जैसे लेक्चर चलता जाता है उसके साथ ही साथ आप नोट करते चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी टाइम बचत होगा, क्योंकि बायो का सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉड है और एक एक टॉपिक कवर करने में टाइम लगेगा, ठीक। तो आप जितना जल्दी कवर करेंगे उतना ही जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिविजन और प्रैक्टिस मस्ट होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है। फीडिंग का मतलब ये कैसे होते हैं खाने में? तो ये माइक्रोस्कोपिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी चुन चुन के खानों को एक तरीके से कहें तो। और ये ओमनीवोरस होते हैं, यानी ये सब कुछ खाते हैं अमीबा, ठीक है। फीडिंग के कुछ टाइप्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है ये फोर्थ वाला है आपका, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है? सर्कमवेलेशन
अमीबा में कब होता है? फॉर एक्टिव एंड मोटाइल फूड। जब कोई खाना जैसे उसका कोई फूड मटेरियल, मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा है, तो आपको पता है कीड़े चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जैसे उसका वो जो खाना है वो एक्टिव है, ठीक है। फॉर एक्टिव एंड मोटाइल फूड के लिए वो कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? सर्कमवेलेशन का काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, आपको रुकिए यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई फूड मटेरियल है, ठीक, ये फूड मटेरियल कहाँ आया? अमीबा के सरफेस पे आया, तो अमीबा की जो स्यूडोपोडिया है उसको वो क्या करेंगी? घेर लेती हैं, ठीक। ये अमीबा हो गया आपका, और अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है इसने उसको क्या किया? घेर लिया इस फूड मटेरियल को। जैसे ही वो उसके सरफेस पे आया, ये फूड मटेरियल उसके सरफेस पे आया, अमीबा के स्यूडोपोडिया ने उसे घेर लिया, ये हो गया उसका फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया उन्होंने? फूड कैप का फॉर्मेशन कर दिया। ये क्या हो गया? फूड कैप, यानी बिना छुए, यानी भोज्य पदार्थ जो है उसका फूड मटेरियल है, उसको बिना छुए अमीबा के स्यूडोपोडिया ने उसके ऊपर क्या किया? एक फूड कैप का फॉर्मेशन कर दिया। और जैसे ही वो फूड कैप फॉर्म होगा वैसे ही ये यहाँ से रैप्चर्ड हो जाएंगे और ये क्या होगा? धीरे से अंदर आ जाएगा। कहाँ? फूड वैक्यूल्स में, ठीक है, फूड वैक्यूल्स। क्योंकि आपको पता है ये फूड मटेरियल क्या है? मोटाइल है, यानी मूव, मोटाइल का मतलब चलना, ठीक है। जैसे वो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। फॉर एक्टिव, यानी एक्टिव मोड में है, वो मोटाइल है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही अमीबा के सरफेस पे आएगा उसके स्यूडोपोडिया उसको चारों ओर से घेर लेंगे और एक फूड कैप का निर्माण करेंगे, जिससे वो अंदर की तरफ फूड वैक्यूल में वो खाना चला जाएगा, ठीक। अगला कहता है सर्कमफ्लुएंस। सर्कमफ्लुएंस कौन सी फीडिंग की मेथड है? ये क्या होता है? नॉन एक्टिव, यानी जो भोज्य पदार्थ जो कोई भी एक्टिव ना हो, नॉन मोटाइल हो, यानी चलते फिरते ना हो, ये उनके लिए होता है, यानी पैसिव फूड मटेरियल के लिए। अमीबा डज नो एफर्ट। भाई जब मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक, तो जब चल फिर नहीं रहा है तो अमीबा उसको अपने आप ही उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धीरे से अंदर धंसेगी और वो फूड मटेरियल उसके फूड वैक्यूल में चला जाएगा, यानी इसमें अमीबा को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अगला हम बात करेंगे इन्वेजिनेशन की। इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए सपोज दैट ये है अमीबा, अमीबा का ये हो गया आपका स्यूडोपोडिया, ठीक, यहाँ कोई भी फूड मटेरियल आया, ठीक, तो जैसे ही ये फूड मटेरियल आता है तो अमीबा क्या करती है? नीचे उसका जो सरफेस होता है वो नीचे की ओर धंसने लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका अमीबा, ठीक। ये अमीबा का जैसे ही फूड मटेरियल इसके पास आया तो ये क्या होगा? धीरे धीरे धंसने लगेगा और वो फूड मटेरियल इसमें अंदर धीरे धीरे चला जाएगा, यानी जैसे जैसे धंसेगा वो अंदर उसके फूड वैक्यूल में चला जाएगा, ठीक। यानी वो धंसते धंसते क्या करती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक। तो जो उसकी स्यूडोपोडिया वो धंसते धंसते क्या करेगी? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसके द्वारा वो क्या होता है? फूड मटेरियल अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वेजिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें बिना फूड मटेरियल को छुए ही फूड कैप बनता है और तब अंदर जाता है, जबकि इसमें क्या होता है? फूड मटेरियल को जैसे ही सरफेस पे आएगा स्यूडोपोडिया अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगती है, जिसके द्वारा वो अंदर चला जाता है। पिनेकोसाइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारा जो है वो सॉलिड फूड मटेरियल को फीडिंग की प्रोसेस है, जबकि पिनेकोसाइटोसिस में क्या होता है? लिक्विड फूड मटेरियल, जो तरल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है अमीबा, वो किस प्रोसेस के द्वारा ग्रहण करता है? वो पिनेकोसाइटोसिस के द्वारा करता है। इसमें क्या होता है? पिनेकोसाइटोसिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई तरल भोज्य पदार्थ आया, कोई लिक्विड फूड मटेरियल आया, उसके बाद ये क्या करती है? अंदर की तरफ ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको हम क्या कहेंगे? पिनेकोसाइटोसिस चैनल, पिनेकोसाइटोसिस चैनल, ये चैनल बना लेती है, यानी एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं। आपने चैनल में देखा होगा कैसे एक से जंजीर दूसरे से जुड़ती चली जाती है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है? चैनल बनने लगता है और ये चैनल के थ्रू ये अमीबा में अंदर उसके फूड वैक्यूल में ये लिक्विड मटेरियल क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसकी फीडिंग की प्रोसेस। अगला हम बात करेंगे डाइजेशन की। देखिए
वो होलोजाइक न्यूट्रिशन होता है, फीडिंग कैसे होती है ये आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे डाइजेशन की, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, तो फूड वैक्यूल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी जैसे ही भोज्य पदार्थ उसके फूड वैक्यूल में जाएगा तो फूड वैक्यूल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे अमोनोलिटिक हो सकता है आपका, ठीक है, लेपोलिटिक यानी लिपिड को पाचन के लिए, ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, लाइसोसोम, और वो कहाँ होते हैं, फूड वैक्यूल्स में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो डाइजेशन होगा वो एसिडिक होगा, देन एल्कलाइन, यानी पहले अम्लीय फिर बाद में क्षारीय होगा, ठीक है। अगला हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको पता है कि फूड मटेरियल क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, कहाँ, फूड वैक्यूल्स में, किस प्रोसेस के द्वारा, साइक्लोसिस प्रोसेस के, यानी साइकिल की तरह वो राउंड के फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं। इजेशन, इजेशन का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना, ठीक। तो कैसे होता है, बाय टेम्पोररी रैप्चर्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टेम्पोरली रैप्चर्ड हो जाएगी, यानी परमानेंट के लिए रैप्चर नहीं होगी, जब उसको सिर्फ इजेशन करना होगा तभी वो टूटेगी और वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। सेम वैसे ही रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का भी काम होता है, कैसे ये सांस लेता है अमीबा, तो टेम्पोररी रैप्चर्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने देखिए यहाँ डैश कर दिया है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, और इनमें रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑस्मो रेगुलेशन की हम बात करेंगे, ठीक, ये हर बार पूछा जाता है तो आप यहाँ ध्यान में दीजिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब परासरण नियंत्रण, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकालना, ठीक, हिंदी में कहें हम तो किसके द्वारा होता है, किसकी हेल्प से होता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। आप यहाँ देख रहे हैं इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को, मान लीजिए ये रहा आपका कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और ये रही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेरी हुई रहती हैं और ये इसको किस फॉर्म में हेल्प करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, किसको, आपके कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को, जिससे इसमें क्या हो, सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस होती है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में, जिसके द्वारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाता है। सिस्टोल में क्या होता है, ये कंट्रक्शन फेज होता है जिसमें वाटर फिलिंग टेक्स प्लेस, यानी इसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर की तरफ आता है अमीबा में। और डायस्टोल क्या होता है, एक रिलैक्स्ड फेज होता है जिसमें क्या होता है, रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है अमीबा में उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अगला हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि उसमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अमीबा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे पैरामीशियम की, ठीक है, या यूग्लिना की, किसी भी एक टॉपिक को उठा सकते हैं। लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक से अनेक अमीबा बनते हैं। तो पहला कंडीशन जो है अंडर फेवरेबल कंडीशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन में केवल एक ही होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है, जबकि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में दो होता है, ठीक है। उन दोनों में आपका आ जाएगा मल्टीपल फिजन और स्पोरुलेशन, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन होता कैसे है, तो देखिए क्या होता है, उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। जैसे ही अमीबा होगा ना, अमीबा में माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन में। आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन तो होगा लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी और अमीबा का जो शेप है वो डिवीजन के टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। बस यही थोड़े से चेंजेस होते हैं। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, माइटोटिक सेल डिवीजन बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट डिसअपियर एंड द शेप ऑफ अमीबा इज चेंज ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन के टाइम क्या होगा, अमीबा का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। तो वैसे होता है इनमें बाइनरी फिजन, माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक। अगला हम बात करेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो उनमें क्या होता है, ये देखिए रिप्रोडक्शन में ये दोनों एसेक्सुअल टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है अमीबा में, ठीक है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, इसमें बहुत टाइप का फिजन होता है। देखिए 3 लेयर सिस्ट फॉर्मेशन, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका अमीबा है, मैंने ये एग्जांपल लिया, ये आपका अमीबा है
ठीक है। और इस अमीबा के बाहर में, जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर में क्या होगा, 3 लेयर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 लेयर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है ये क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस डिवाइड मेनी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड इन मेनी डॉटर न्यूक्लियस। ये जो इसका अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ प्रोसेस देखिए, ये मान लीजिए ये आपका अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा, एक सेकेंड, ये हो गया आपका अमीबा, ठीक। और इसका ये जो डॉटर न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है वो कितने पार्ट में टूट जा रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गई आपकी बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक। और इसके बाहर में ये 3 लेयर ऑफ सिस्ट रहेगा, 1 2 एंड 3, ठीक। ये क्या हो गई आपकी डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस टूटा कितने पार्ट में, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस के फॉर्म में। एंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट द आउटर साइड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। इसके बाहर में क्या होंगे, साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका डॉटर न्यूक्लियस अमीबा हो गई, अमीबा के अंदर ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस हो गए आपके, और इसके बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से ये धीरे धीरे रैप्चर्ड होती है, ये जो सिस्ट की जो वॉल है, इसके जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके बाहर में ये आपका साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, सपोज दैट, ठीक है। और ये डॉटर न्यूक्लियाई के बाहर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, और ये जो आपकी सिस्ट की वॉल है वो क्या होगी, धीरे धीरे रैप्चर्ड होगी, यानी टूटेगी, और इसके चारों तरफ क्या होगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। रैप्चर्ड करेगी और फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। जैसे ही ये जो बॉल है वो रैप्चर्ड करेगी और फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया यानी स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा, तो न्यू अमीबा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, मैंने रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए आप, 3 लेयर सिस्ट फॉर्मेशन, पहले न्यूक्लियस के बाहर 3 लेयर में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड इन मेनी डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हुआ, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियस के फॉर्म में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म कलेक्ट द आउटर साइड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई है, उसके बाहर में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होती है, ये जो सिस्ट की बॉल होती है वो धीरे धीरे रैप्चर्ड होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया यानी स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा और आपका नया अमीबा बन जाएगा। जितनी डॉटर न्यूक्लियाई होंगी उतना ही आपका नया अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बात आपका मल्टीपल फिजन की। अनफेवरेबल कंडीशन में दूसरा जो प्रोसेस है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब, इसमें देखिए ये अमीबा है, ठीक है, ये हुआ आपका अमीबा का न्यूक्लियस। आपको पता है कि अमीबा के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमैटिन होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। वो क्रोमैटिन क्या होते हैं, निकल जाते हैं बाहर। न्यूक्लियस की बॉल जो होगी वो रैप्चर्ड होगी और जो क्रोमैटिन होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो अलग अलग क्रोमैटिन ब्लॉक्स बनाएगा, यानी अलग अलग हिस्सों में टूट करके वो क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन ब्लॉक बनाएंगे। और उन क्रोमैटिन ब्लॉक के ऊपर क्या होती है, एक लेयर की फॉर्मिंग हो जाती है जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। और वही जैसे ही इसकी जो बॉल होती है वो रैप्चर्ड करेगी और न्यू अमीबा बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाया है, स्पोरुलेशन कहलाया है, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस आपके अमीबा में रिप्रोडक्शन की, कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये था आपका अमीबा। मेरे हिसाब से अमीबा में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटा है जिससे आपको क्वेश्चन बने। आज आप मेरा जो पिछला वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ और अमीबा, इन दोनों को पढ़िएगा। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हैं या फिर जो भी आपके पास एक्सरसाइज बुक हो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे करके हम एक एक टॉपिक इस पूरे फाइलम का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।